समापन के लिए मैं सभी साथियों को जैसा कि देख सकते हैं हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। यादव महाकुमार रैली थी, इसके लिए आप सभी को आमंत्रित किया जा रहा था कि आप लोग आए, लेकिन आप लोग अभी तक घरों तक बैठे रहे। हमारी संख्या मुश्किल में 20-30 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और मोहन भागवत जी हमारे धर्म आपका कोई आधार नहीं है। दुनिया के राजा योगीराज के सिवा ठेकेदार नहीं है। मैं प्रशांत भैया से निवेदन कर विक्रम को मिलवाने के लिए हमारे भी है। अरे वो खींच के लाया ना विक्रम को विक्रम के लत मार दी है। देख सकते हैं जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर मारपीट भी की गई है। अगर आप लोग बैठे हमारे घर में शिक्षा होना चाहिए भैया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भगवान ने सबसे पहले इसके समापन के बाद भी हम भी यादव है भैया पकड़ी, लेकिन बगैर कुर्सी पकड़ने के उन्होंने मोहन भूपा न्याय कराओ, हमारे लिए सौभाग्य की बात। मोहन भूपा न्याय कराओ भैया। यादव है हम भी भैया, हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है भैया। भैया हम लोग शिक्षक है भैया, हम लोगों को न्याय दिलाओ। उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक नहीं है भैया, आप दिखाओ भैया। नहीं आप उनके पास जाओ। नहीं भैया, उनके पास 4 बार के मुख्यमंत्री का पद उनके घर में था। होना गुनाह है क्या भैया? जो मैं आपके बीच बात करने आया हूँ, मेरे पास तो 2 ही बात, अपने समाज के स्वजनों से मिलने का सुख भी है। आपके सामने इनके माध्यम से हम अपने समाज को वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम दिखा करके भगवान की उसमें तो ये सामान्य बात है। कार्यक्रम लगने वाला है। मैं आप लोगों की डेलीगेशन को वहीं बुला लूंगा और अच्छे से समय और अधिक समय तक आप लोगों की उनसे बात करवा दूंगा। अब मुझे उम्मीद है कि वो हम लोगों को मिलवा पाएंगे और जिस दिन हम लोग इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिल पाएंगे और अपनी पीड़ा बताएंगे तो मुझे उम्मीद है कि शायद हमें न्याय दिलवा पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं क्योंकि वो आप लोग मंच के सामने आप लोग के साथ पोस्टर लेके खड़े हो गए थे, तो जगदीश यादव को भेज दिया गया, उन्होंने आपसे प्यार से बात की, मेरे सामने भी बात हुई और आप लोग को लेके गए। उसके बाद भी मिले नहीं, फिर आप कैसे आश्वस्त है कि बनारस जाके बात कर लेंगे? ठीक है सर, हम उम्मीद पे ही आज तक अगर हम 628 दिन तक आंदोलन कर पाए तो एक उम्मीद के साथ ही कर पाए हैं। अगर हमें उम्मीद और विश्वास न होता तो शायद हम आज 628 दिन तक आंदोलन नहीं कर पाते। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि शायद वो मिलवा पाएंगे और हमारे साथ नौकरी मांगोगे लाठी डंडा मिलेगा ही। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। सर हम लोग एक जितना हमारे आशा था, जितने लोग हैं, चाहे हमारे समाज के हों और चाहे सवर्ण समाज के, हम लोग कोई ऐसा दरवाजा नहीं हुआ जहां 100 200 बार नहीं गए। तो बहुत और आशा और उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, क्योंकि हमारे समाज के हैं, अब बीजेपी में शामिल भी हैं। मुझे लगता है इन्हीं के तहत जो है पूरा समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। के हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं जी, आप उनके मैं उनसे भी मिल चुका हूँ, 3 बार मिल चुका हूँ। अच्छा, ये समस्या जो है उत्तर प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री इसमें क्या करेंगे? क्यों नहीं, ये बताइए, जब वहाँ की राजनीति, मध्य प्रदेश का पूरा देश की राजनीति किया जा रहा है यादव के नाम पर, तो क्यों नहीं हम अपने समाज के पास पीड़ा जाएंगे? जहाँ हम जाते हैं सवर्ण समाज के पास जाते हैं, कहते हैं कि अपने समाज से मिलो। वहाँ जाते हैं तो कहते तुम लोग सपा के एजेंट हो। क्या सर हम लोग सपा के सभी लोग एजेंट हैं? हम लोगों ने एकदम इतना उब चुके हैं, हमारे 4 साथी आत्महत्या भी कर चुके हैं। हम लोग क्या मैं बताऊं सर, हम लोग 20-20 रुपए चंदा करके जो है शाम का खाना एक टाइम खाता हूं। अभी मैं भूखे पेट हूं, चाय तक नहीं पिया हूं। मुझे पूरा आशा और उम्मीद था हमारे समाज के मुख्यमंत्री जी आए हैं, शायद हमारी बात पहुंच जाए, हमको यहाँ से न्याय मिला है। लेकिन आप मेरे भाई ने जहाँ तक बताया, देखिए जो है सिर्फ एक गुमराह की तरह जो है बरगला करके जो हमको आश्वासन दे करके भेज दिया गया। और हम लोग कहाँ जाए तो कहाँ जाए?
सर मैं यशवंत यादव हूँ, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी की ससुराल है। मैं इसलिए यहाँ आया था सर कि शायद हमारे ज़िले में इनकी ससुराल है, मेरे फूफा लगते हैं, शायद मुझे इनसे न्याय की उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ काम वो कर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात को, हमारी पीड़ा को पहुँचा पाएंगे, हमारी न्याय दिला पाएंगे। लेकिन सर वही पुरानी रवैया की तरह हमें कोरा आश्वासन दिया गया कि आपकी मुलाकात पहले करवा दी जाएगी, हमको किनारे में ला खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो हमारी मुलाकात केवल डिप्टी सीएम से कराई जाती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का यही सेंटेंस है, आज नहीं सर 627 दिन से 28 दिन से सुन रहे हैं। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। माननीय डिप्टी सीएम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्रयास कब करेंगे? 627 दिन हो गया सर, वो प्रयास धरातल पर कब आएगा? कब हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा? लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई लिस्ट थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के वचन का ही पालन नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या यही राम राज्य है? अगर यही राम राज्य सर, तो राम राज्य ये नहीं हो सकता है। वो राम राज्य जो था, राम जी प्रजा के लिए वनवास चले जाते हैं, ये राम राज्य नहीं है सर। हम लोग 628 दिन से पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पिछड़े दलित होने का दंश झेल रहे हैं। विशेष करके मैं सर यशवंत यादव हूँ, यादव होने का दंश पूरे लखनऊ में झेल रहा हूँ। कहीं जाता हूँ सबसे पहले पूछा जाता तुम यादव हो, प्रयोजित गुंडे बताया जाता है, मुकदमा लादा जाता है। अभी 3 दिन पहले मैं 151 में जमानत करा कर आया हूँ सर। यादव होने का अगर पाप है सर, क्या करें हम? यादव चले जाएं कहीं? अगर उत्तर प्रदेश में यादव बता दिया जाता है तो अपराधी समझ लिया जाता है। मैं शिक्षक हूँ सर, चयनित शिक्षक हूँ। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारी लिस्ट निकाली गई है, मुझे नौकरी दे दीजिए सर। मैं यादव हूँ, कुर्मी हूँ, पासी हूँ, इससे मतलब नहीं है, मैं शिक्षक हूँ। धन्यवाद। हम लोग जितने भी साथी खड़े हुए हैं, ये बहुत अभ्यर्थी हैं, बहुत छात्र हैं, बहुत शिक्षक हैं, जिन्हें उस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला करके, षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया। इस तथ्य की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं हमने उसे संवैधानिक दर्जा दिया है, उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट जारी की। जिस रिपोर्ट में आयोग ने खुलासा किया था कि इस उन्नत शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। आयोग ने सरकार को यह आदेशित किया था जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो पीड़ित छात्रों को न्याय दिया जाए। लेकिन महोदय 628 दिन के बाद इस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, न ही पीड़ित समाज के छात्रों को न्याय दिया। दूसरी बात, इतना ही नहीं, इसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन राज्य परिषद के अध्यक्ष थे मुकुल सिंघल जी, उनकी अध्यक्षता में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच कराई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं 23 दिसंबर 2021 को घोटाला स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों के 5 सचिव प्रतिनिधिमंडल को अपने आवास KD5 पे बुला करके आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को माना कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके बावजूद हम लोगों को न्याय नहीं मिला। हम लोग पिछले 628 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग अछूत मानते हैं। यहाँ तक हम लोग जब उनके आवास पर जाते हैं तो हम लोगों को मारा पीटा जाता है, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम कृष्णा मौर्य जी, जो OBC समाज के नेता हैं, जब लोग हम इनसे न्याय मांगने जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट की जाती है। वही हमारे समाज का एक मंत्री जो लाचार मंत्री है संदीप लोधी, उसके आवास पे हम लोग न्याय मांगने गए तो संदीप लोधी के आवास पे हम लोगों के साथ मारपीट की गई। अब आप लोग बताइए, अगर हम OBC समाज से आते हैं, हम लोग यादव समाज से आते हैं, बस हमारा क्या गुनाह है? क्या हम यादव जाति में पैदा हुए ये हमारा गुनाह है? हम OBC में पैदा हुए ये हमारा गुनाह है? या हम SC में पैदा हुए ये हमारा गुनाह है? यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब OBC SC का वोट लेने की बात करते हैं तब ये नारा देते हैं सबका साथ सबके विकास। लेकिन हम चयनित शिक्षक OBC SC समाज से आते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलना चाहता, नहीं केशव प्रसाद मौर्य हम लोग को न्याय देना चाहते हैं, नहीं हमारा शिक्षा मंत्री हम लोग को न्याय देना चाहता है। बताइए हम लोग कहाँ जाए? 2 मिनट देखिए, बस 1 मिनट में बोल दे रहा हूँ कि हम निषाद समाज से आते हैं। अगर जाति की अगर बात की जाए तो हम निषाद समाज से आते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि जो निषाद गु था वो भगवान राम को पार कराया था। हम ये योगी जी से कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर निषाद गु राम को पार करवाए थे तो वही राम आज इस निषाद गु को कहीं नहीं पार करवा रहे हैं। हम 800 का लिस्ट निकाल करके आखिर इसका पार कब करेंगे? हम इसी आस में, हमारे पूरे माँ बाप इसी आस में हैं कि एक दिन हमारे लड़कों को नौकरी मिलेगी, एक दिन योगी महाराज जी आएंगे और हम लोग का नैया पार कराएंगे। इसी आस में हम जी रहे हैं और हमको ये उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले हमारी नैया पार हो जाएगी, ताकि हम इस सरकार को वोट दिए थे, हमें कोई दूसरा बुरा न बना पाए। और उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले हमारी मांग को पूरा किया जाए। जो भी लोग वीडियो देखेंगे तो इतना जान लीजिए कि आप लोगों ने जितना निराश किया है उससे हमारा दिल नहीं, सब कुछ बहुत आहत है।
आप लोगों से इतनी उम्मीदें करके आह्वान किया गया था, हुआ कि यहाँ पर मात्र उतने ही गिने चुने 20-30 लोग हम पहुँचे हैं और अपने 3 भाइयों को आज यहीं पर लात घूसे से पीटा गया। बड़े ही शर्म की बात है कि लड़ाई 6800 की हम लोग लड़ रहे हैं, और लेकिन जब आह्वान किया जाता है इसके बाद घर में पड़े मुर्दा लोग अपने हक अधिकार और न्याय के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। कब जागोगे यार, कब शर्म आएगी, कब तक अपने भाइयों को इस तरह पिटवाते रहोगे? अब तो मन करने लगा है सब कुछ छोड़ कर चले जाएं, जब आप लोग घर से नहीं निकलते हैं और निराश कर देते हैं। आज जो बर्बरता हुई अवनीश भाई के साथ, विक्रम भाई के साथ, यशवंत भाई के साथ, तीनों भाइयों को बुरी तरीके से पीटा गया है। वीडियो तो ज़्यादा लंबा शूट नहीं कर पाए, लेकिन जो हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, इतना समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ संख्या बल के अभाव में हम लोगों के साथ ये गलत हुआ है।